ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के पहले सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके पहले चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल है और यही अगर इतना इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में अंतर इतना ही है, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था और ये डिग्री 2 का इक्वेशन हो गया। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का b और c कांस्टेंट टर्म है। यहाँ a, b और c कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन कंडीशन इसमें है वही जो पॉलिनोमियल में कंडीशन था वही कंडीशन यहाँ भी है। a, b, c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a, b and c are any real numbers and a not equals to 0। क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म रहेगा ही नहीं, बाकी बचा ये दोनों टर्म ये लिनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा किसी तरह से। ये ध्यान रखेंगे, यही है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जीरोस हम लोग निकालेंगे, हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 में देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, और इसी पर हम लोग काम करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसमें कहता क्या है। करा चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले हम उतारते हैं, फिर उसका करेंगे धीरे धीरे। नंबर 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके बारे में पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म सिंपल इक्वेशन में बनाएंगे पहले, और तब देखेंगे अगर ये डिग्री 2 का इक्वेशन होगा यानी x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होगा तब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर इसको ब्रेक करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 इधर हो गया, और ये ब्रेक करेंगे तो 2x प्लस माइनस 6 2 इंटू 3 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 3 6 सब पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये इधर आएगा साइन चेंज करेगा माइनस 2x प्लस है तो, और ये माइनस है तो ये प्लस 6, इधर कुछ नहीं यानी 0। हम लोग देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वाला टर्म नहीं है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक्स वाला टर्म नहीं है यानी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है।
एक्स स्क्वायर यानी डिग्री 2 का ये पॉलिनोमियल है, और इस तरह से ये पूरा इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिख देंगे इसमें, इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, therefore it is a quadratic equation. बस हो गया, नहीं काम हुआ है तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। नंबर 5 को देखते हैं। 2x minus 1 into x minus 3 is equals to x plus 5 into x minus 1. ये है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखें तुमको क्या क्या मिलता है। 2x इंटू एक्स माइनस, ये स्टेप छोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई केवल नहीं करेंगे। -1 इंटू एक्स माइनस, इधर का काम है 2x इंटू इतना, -1 इंटू इतना, इधर भी उसी तरह से करेंगे। एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस, ब्रेक करें, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 6x, ये -1 इंटू एक्स यानी -x होगा, और ये प्लस, इधर भी काम करना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x यानी -7x, -7 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये हो गया। इधर ये x स्क्वायर तो रहेगा ही, -x प्लस 5x, ये घटेगा ये प्लस 4x होगा, माइनस, और सबको एक साइड कर लेते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और ये सबका साइन चेंज करेगा तो ये -x स्क्वायर हो गया, ये प्लस x 4x है तो ये -4x, और ये प्लस 5, इस इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया, और ये -7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, इस इक्वल टू, यहां देख रहे हैं ये डिग्री 2 का इक्वेशन है, तो लिख देंगे हम, इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, therefore it is a quadratic equation. ये हो गया। नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम लोग पहले सिंप्लीफाई का सॉल्व करें, उसके बाद इधर तो ठीक ही है, इधर कुछ नहीं करना है, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, -2ab 2 इंटू 2 4 माइनस 4x होगा, और प्लस 4, सबको एक साइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4, यहां हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है,
कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। 3x प्लस 4x, ये 7x हो गया, माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3। अब हम लोग देखें यहाँ एक्स स्क्वायर तो कट गया, यानी डिग्री 2 का नहीं है, डिग्री 1 का है। तो ये लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, therefore it is not a quadratic equation। एक बात और समझेंगे इसी का शॉर्टकट में, ऐसे एग्जाम में जब आता है तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन कंपटीशन में हमको तो शॉर्ट आंसर लिखना है, केवल टिक मार्क करना है, ए बी सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम लोग ऑरली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन हमारा इक्वेशन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबको हम ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एल एच एस में क्या है, एक्स स्क्वायर है, बस स्क्वायर वाला टर्म डिग्री 2 का देखिए। यहां भी आर एच एस में भी एक्स स्क्वायर ये आ रहा है, तो ये दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, सब एक साइड अगर आएगा तो हम लोग लिखते हैं सीधे, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये शॉर्टकट मेथड होगा, शॉर्टकट। दूसरा देखेंगे, उसमें भी और ये जिसमें समझ में भले नहीं आया हो, दूसरा और भी एग्जांपल देखेंगे शॉर्टकट मेथड का, तो हमको और आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये एलएचएस में x प्लस 2 का होल क्यूब है और 3, और यहाँ 2x इंटू एक्स का माइनस 1। हम लोग ब्रेक करेंगे। हमारा रूल है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3। इसी रूल पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी और प्लस बी क्यूब यानी प्लस 2 का क्यूब। ये एलएचएस में हो गया। आरएचएस में हमारा क्या हो रहा है ये देखेंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब और माइनस 2x। सबको एक साइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके पहले सिंप्लीफाई कर लें। एक्स क्यूब 3 इंटू 2 6, 6x स्क्वायर प्लस ये 2 इसका 4 होगा, 4 इंटू 3 12 प्लस 12x प्लस ये 8 और ये माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 2x इक्वल टू। अब यहाँ देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये घटेगा तो माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 2x यानी प्लस 14x हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू। ये हमारा इक्वेशन मिला। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 3 है, यानी ये डिग्री 3 का इक्वेशन है। तो हम लोग लिख देंगे इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, therefore it is not a quadratic equation।
हो गया। अब इसी का शॉर्टकट अगर हम देखेंगे तो यहां देख सकते हैं बहुत आसानी से हमारा बन जाता है। शॉर्टकट x पर पावर 3 मैक्सिमम होगा LHS में, x पर पावर 3 और RH में 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x³ यहां पर घटेगा तो हमको मिलेगा -x³ मिलेगा या x² मिलेगा, जो भी रहेगा। ये डिग्री 3 का है तो लिख देंगे इसी पर डिग्री 3 का क्वेश्चन। Therefore, it is not a quadratic बाकी जो क्वेश्चंस है आप लोग खुद बनाइए, सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें सिचुएशंस को केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। इसमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके शो कर देना, बस हो गया काम। कहता है नंबर 1 में द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। पहले लिख लेते थोड़ा सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट ही लिखते हैं। (528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आज में कह रहा है क्या, सो देखेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। प्लॉट का लेंथ जो है सो ब्रेथ के ट्वाइस से, दुगना से 1 ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सिंपल एक छोटा सा रेक्टेंगल बना कर देख लेते हैं, समझ लेंगे। रफ नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। लेंथ ब्रेथ हमारा x अगर है तो लेंथ हो जाएगा 2x, x का दुगना प्लस 1, 1 ज्यादा, तो ही हम लोग मानेंगे। सॉल्यूशन, let the breadth of the plot equal to x. Then its length 2x plus 1. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी 2x प्लस 1 इंटू एक्स। ब्रेक करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यही हमको यह 528 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 528। इसको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। बस यही हो गया हमारा इक्वेशन। ये The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Two positive consecutive integers. तो स्मॉलर इंटीजर मान लें सबसे पहले। Let the smaller positive
integer equal to x. Then the next consecutive integer, यह हो जाएगा हमारा x प्लस 1। जैसे 5 है उसके बाद 6, 12 है उसके बाद 13, 14 है 15, उसके बाद 15, उसी तरह प्लस 1 करते हैं ये करते। और इसी दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। बस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 और इक्वल टू 306। एक साइड कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारा हो गया। थर्ड में कहता है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in 3 years from now will be 360. What will be the what would like? तो इसको साफ ही करते हैं, पढ़ने बनेगा, इसको साफ कर देते हैं पहले, फिर हम काम करेंगे। पहले मान लेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, यहाँ पर 3 years 9 की बात कर रहा है, तो हम प्रेजेंट एज मानेंगे, उसके बाद आगे कुछ सोचेंगे। देन एज मदर्स प्रेजेंट एज, ये हो जाएगा x प्लस 26 years ओल्डर। कह रहा है अब आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन्स एज। अभी x है, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 and 3 years from now his mother's age, ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस यानी x प्लस 29। अब इसी का कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट है हमारा 360, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इंटू दिस, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ब्रेक कर रहे हैं एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस इक्वल टू 360। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 87 इक्वल टू 360। सबको एक साइड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो मैनेज कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये माइनस हो जाएगा 10 माइनस 7 3 और ये 5 माइनस 15 माइनस 8 7 और ये बच गया 273। यही हमारा इक्वेशन है। नंबर 4 लास्ट है इस एक्सरसाइज का। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. Distance total 480 kilometer cover कर रही है ट्रेन। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the
स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेंगे हम लोग। लेट द यूजुअल स्पीड of the train equal to then the reduced speed कितना हो जाएगा x माइनस। अब कह रहा है कि 480 किलोमीटर जाने में यूजुअल स्पीड से जितना समय लगता है उससे 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो स्पीड हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी को यूज करेंगे। इससे टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपॉन स्पीड, तो इसका टाइमिंग हो जाएगा हमारा 480 अपॉन एक्स। यहाँ पर डिस्टेंस इट इज गिवन, इट इज गिवन that distance equal to 480 therefore according to question ये टाइम ज्यादा होगा 480 अपॉन x माइनस और माइनस 480 अपॉन ये आवर, ये हमारा 3 आवर। रिड्यूस स्पीड से जो जाता है तो उसको 3 घंटा ज्यादा समय लगता है, यानी ये टाइम जो है पहले टाइम से 3 घंटा ज्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस 3 आवर है। यहाँ पर हम लोग 480 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा सॉल्विंग आसान हो जाएगा। अभी इधर ही रखते हैं। यहाँ पर एलसीएम हमारा x इंटू एक्स माइनस 1 और ये कटेगा तो x मिलेगा, यहाँ पर x मिला, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, काम करता है। फिर x से ये कटेगा तो x माइनस 1 मिलेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1। ये ब्रैकेट देना बहुत ही जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो गलती होने का चांस बढ़ जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। दिस इक्वल टू 3। अब हम लोग यहां आ जाते हैं 480, यहां पर स्मॉल x चलेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ऊपर हो जाएगा हमारा x माइनस बाहर में तो माइनस एक्स और ये प्लस 8 इक्वल टू 3। यहाँ पर एक स्टेप और कर लें 480, ये x कैंसिल हो जाएगा इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाएं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 64 और 8 × 32 प्लस 6 38, 8 × 64 4, 8 × 32 प्लस 6 38 और ये 3x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो 3x स्क्वायर, बल्कि इधर ऐसा करते हैं 3 को इधर ले आते हैं और इसको भी ऐसे रहने चाहिए, हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, थोड़ा सा हमारा काम हल्का होगा। अपॉन 3 यहाँ पर लिखते हैं 480 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8। हमारा काम हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा कट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 16, ये हो गया 128 0 एक्स स्क्वायर माइनस 8। इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन मिलेगा
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 यही हमारा अल्जेब्रिक इक्वेशन होगा। अब ये वीडियो अगर आपने आ रहा हो, पसंद आया हो, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।